टाइम पास का कोई गेम नहीं। इस समय तो मार्केट में, कैश मार्केट में भी वीरू टाइम पास का कोई मतलब नहीं। वीरू, आपको वो शो याद है, एक बचपन में हम छुप छुप कर देखा करते थे, ज़ी हॉरर शो, है ना? जब आई थिंक आप, पता नहीं आप देखते थे नहीं देखते थे, मैं तो बहुत देखता था वो शो। ठीक है, पता है अनुज, पता है उसका आई थिंक जो गौरव था ना, उन्हीं को प्राप्त था जिनके घर में केबल था, है ना? हाँ शुरू बिल्कुल, बहुत शुरू में आया था वो। केबल था। हाँ, वो बहुत शुरू में आया था वो। हाँ, बहुत शुरू में आया था वो। तो मार्केट में अब इसको मैं कह रहा हूँ द डी स्ट्रीट हॉरर शो। अब ये हॉरर शो चल रहा है इस समय मार्केट में, पूरी तरह से बेयर्स के, जैसे कहते हैं ना, ग्रिप में है मार्केट, एकदम पकड़ लिया बेयर्स ने उसको और छोड़ने को तैयार नहीं है। वो पता है कुश्ती में वो पकड़ लेते हैं, वो छोड़ने को तैयार नहीं होते। ये सब बिल्कुल वो वाली मार्केट है। और वीरू, एक चीज़ बताऊँ मैं, अब इस मार्केट में कोई लेवल का मतलब नहीं रह गया। अब आप कोई भी लेवल आके बोल दें, ये 10 डे 20 डे 100 डे ऑप्शन जोन या अक्टूबर का लो, कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है इस समय लेवल्स के। मार्केट अब इस समय एक रियलिटी चेक से गुजर रहा है। आज मैं 3 दमदार इन्वेस्टर से मिला था। आई थिंक भारत के 3 सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से वो हैं, उनसे मिला था मैं। वहाँ पर भी ये निकल कर आ रहा था कि थोड़ा अर्निंग्स उस हिसाब से बढ़ी नहीं जिस हिसाब से मार्केट बढ़ गया। और मिड कैप और स्मॉल कैप में तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट है। और आज का जो मार्केट है ना, यहाँ ज़्यादा हर्ट हुआ है मिड कैप और स्मॉल कैप में। आई थिंक वीरू, हम काफ़ी समय से एक चीज़ कह रहे थे कि अब मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप में कंफर्ट नहीं है, लार्ज कैप में ज़्यादा कंफर्ट है। ये और बात है कि लार्ज कैप भी गिरे हैं, ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप नहीं गिरे हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ने तो आज लोगों की लिटरली चीखें निकाली हैं। बहुत बुरा दिन वीरू। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून अनुज, इनफैक्ट बताऊँ, मैं कल जब भाव कॉपी डाउनलोड की और जब एफआईएस के स्टैट्स दिख रहा था, एफआईएस के स्टैट्स देखने के बाद, डीआईएस के स्टैट्स देखने के बाद जो मेरे जहन में सबसे पहली चीज़ आई कि क्या अब रिटेल भी, क्या अब एचएनआई भी सफोकेटेड फील कर रहे हैं जो पहले इस डिप को बाय करते थे। और इसका मतलब क्या है? बाज़ार की प्लेसमेंट, बाज़ार के इस वक्त के लेवल से इस उभरते हुए डेवलपमेंट का सरोकार क्या है? इस सवाल है आपने, देखिए वीरू, क्या है ना, कारण कई हो सकते हैं मार्केट के, लेकिन मार्केट ने आपको एक वार्निंग साइन दिया था जब वो एफआई की लॉन्ग एक्सपोजर कम होना शुरू हुआ था। क्यों गिर रहा है मार्केट? इसके सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं। मेरे ख्याल से मार्केट 4 कारणों से गिर रहा है, और उसमें नंबर 1 कारण है वीक अर्निंग्स। हमने पिछले हफ्ते क्या बात की थी कि वो, जैसे कहते हैं ना, पिक्चर्स 3 वजह से चलती हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। मार्केट्स इवेंचुअली आर स्लेव ऑफ अर्निंग्स। जो अर्निंग्स होंगी वैसी मार्केट चलेगी। अब अच्छा, आज देखिए सिटी यूनियन बैंक अभी भी डे हाई पर है, 14-15% ऊपर है इस मार्केट में भी, क्योंकि अर्निंग्स अच्छी आई। टाटा कंज्यूमर कल डे लो पर बंद हुआ, आज ऊपर खुलने के बाद वापस नीचे आ गया क्योंकि अर्निंग्स खराब थी। ये देखिए टाटा कंज्यूमर। तो सारा मामला नंबर 1 अर्निंग्स। आप उसके अलावा जो मर्जी रीज़न दे दें, जो मर्जी कह दें, बार बार ये बात हो रही थी कि ये वाला अर्निंग सीज़न अच्छा होगा, ये वाला अर्निंग सीज़न अच्छा होगा। ये हर बार पुश होता जा रहा है अगले अर्निंग सीज़न पर। इस बार तो खैर एक्सपेक्टेड था कि अर्निंग सीज़न ख़राब होगा, लेकिन अब ये इस बार डाउनग्रेड कुछ ज़्यादा ही आ गए मेरे ख्याल से। ये नंबर 2 एफआई की भारी बिकवाली। आई थिंक भले ही कल के नंबर्स में वो आपको ना दिखाई दिया हो, लेकिन एफआई की सेलिंग का 1 लाख करोड़ के करीब पहुंच जाना, और अभी तो महीना ख़त्म भी नहीं हुआ है, अभी तो एक पूरा हफ्ता बाकी है इस महीने में, और ऑलरेडी हम किसी इतिहास में अब तक की सबसे ज़्यादा सेलिंग देखने वाला महीना ये बन चुका है एफआईआईज़ की तरफ से। तो ये नंबर 2 कारण है। थर्ड कारण है आई थिंक वैल्यूएशंस को लेकर चिंता। ये चिंता काफ़ी समय से थी। दिक्कत क्या थी, जब तक मार्केट चल रहा था तब तक कोई वो सब उसको लेकर खुश थे। फंड मैनेजर 100 के पीई पे स्टॉक्स बाय कर रहे थे, 80 90 के पीई पे। प्राइस टू अर्निंग्स का कोई मतलब नहीं रह गया था, लोग प्राइस टू सेल्स की बात करने लगे थे, या अगर वैल्यूएशन की बात करते भी थे तो FY 27, FY 28, FY 29 तक की बात हो रही थी। यहाँ ये नहीं पता कि FY 25 में हमारे पास वो नौकरी होगी या नहीं होगी, अब सैलरी होगी या नहीं होगी, ये किसी को विजिबिलिटी नहीं है, भले ही 2 साल की, लेकिन सब निकालने को FY 29, FY 30 का नंबर लेके आ जाते हैं। ठीक है। और चौथा वीरू, जो आपने पॉइंट रेज किया, आई थिंक फाइनली रिटेल और HNI में भी घबराहट है। अब आई थिंक लोग फाइनली ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये वो गार्डन वैरायटी वाली करेक्शन नहीं है, ये थोड़ी सी बड़ी वाली करेक्शन है। और एक चीज़ वीरू, आपको याद होगा, अब तक ऐसा नहीं कि मार्केट में प्राइस डैमेज नहीं हुए हैं, वो इलेक्शन के अगले दिन तो इससे ज़्यादा प्राइस डैमेज हुआ था,
इससे पहले एक बार हुआ था मार्केट का तो उससे ज़्यादा प्राइस डैमेज हुआ था, लेकिन वो क्या होता था, वो प्राइस डैमेज होता था, मार्केट इमीडिएटली बाउंस बैक करता था, या अगले दिन बाउंस बैक करता था, या 2 से 3 दिन में मार्केट वापस आ जाता था। ये वाला मार्केट है, ये करेक्शन 1 अक्टूबर से शुरुआत हुई है इसकी, और आज हम 22 अक्टूबर पर आ गए हैं। आई थिंक एक इतनी प्रलॉन्ग करेक्शन शायद मार्केट ने पहली बार देखी है, इसके लिए शायद ये इस समय एक मार्केट में इस तरीके का इम्पैक्ट आ रहा है वीरू। जी हाँ, तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा हमने शाखाएं इस वृक्ष की गिरावट वाले क्या क्या थी उनको थोड़ा जानने की कोशिश करी। अर्निंग्स इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, बट स्टिल अनुज लेवल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे अब, क्योंकि अभी तक हमें वो 20 वेमा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आज का लो वही है अनुज। अगर वो टूटता है जो कि एक बड़ा डिफाइंड मार्कर है बीते कुछ समय का, तो क्या ये बाज़ार एक अच्छे खासे टाइम वेस्ट भी और प्राइस वाइज भी दोनों करेक्शन में जाएगा क्या? वीरू अब उस लेवल का कोई मायने नहीं रह गया फ्रैंकली, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, वो लेवल इतनी जल्दी रिटेस्ट होना मतलब उस लेवल में कोई सपोर्ट नहीं है। 24,568 का वो लेवल था, आज का लो 24,569, कहने को आप कह सकते हैं कि 1 पॉइंट ऊपर है, लेकिन अभी तो आखिरी का 1.5 घंटा बाकी है। अब इस मार्केट में ना बॉटम खोजना बेकार है, कोई मतलब नहीं है, और अब मार्केट को खुद तय करने दे कहाँ जाना है। और मैं एक बात बताऊँ, मैं तो खुद ये बात मानता हूँ कि जो पहले मैं कहता था कि बॉटम खोजना बेकार है, भले ही 500 पॉइंट महंगा ले लें, लेकिन एक बार कंफर्मेशन आ जाए कि मार्केट अब वापस अपसाइड में आ गया तब लें। वरना एक और चीज़, आज सुबह हमारी बात हुई थी कि ये मार्केट अब सेल ऑन रैली का है, जहाँ रैली फेल हो वहाँ सेल कर दें, उससे पैसा बनेगा। कल भी उसमें पैसा बना, आज भी उसमें पैसा बना। अब हर कोई सेल नहीं कर पाता है, तो अगर आप सेल नहीं करना जानते हैं तो ये मार्केट आपके लिए फिर नहीं है। अगर तो आप सेल करना जानते हैं तो इस मार्केट ने आपको पैसा बना के दिया, ऐसा नहीं है। आज आप बेयर से पूछिए, आज तो लोगों ने बहुत पैसा बनाया होगा शॉर्ट साइड पर। आज तो मार्केट ने खुलते ही रिवर्सल दिया, पुट लिया आपने, पैसा बन गया होगा अच्छा खासा आज। लेकिन वो कितने लोग कर पाते हैं, वो थोड़ा सा टफ है। जहाँ तक लेवल की बात है वीरू, अब मैं कहूँगा कि 23,500 भी पॉसिबल है, 200 डे मूविंग एवरेज। क्योंकि अब क्या है ना, अब आप कह दें कि अब अगला सपोर्ट 24,200 पर है या अगला सपोर्ट 23,800 पर है, अब उसका कोई मीनिंग नहीं है मेरे ख्याल से फ्रैंकली। पिछले 4 साल में, जैसे मैं कह रहा हूँ, पहली बार हमने इस तरीके का टाइम एंड प्राइस करेक्शन देखा है मार्केट में। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज बैंक निफ्टी का ना चलना या आज बैंक निफ्टी का इस तरीके से ऊपरी लेवल से कोलैप्स करना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। हैविंग सेड दैट, HDFC बैंक अभी भी ग्रीन में है, ICICI बैंक अभी भी थोड़ा सा कंफर्ट दे रहा है, HDFC बैंक ठीक है अब रेड में आ गया लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ICICI बैंक अभी भी ग्रीन में। लेकिन दूसरी तरफ कोटक का चार्ट देखिए आप। कोटक में कल लग रहा था कि भाई चलो ठीक है, कल तो अर्निंग्स के बाद रिएक्शन आई, आज फिर गिर गया ये। एक्सिस का चार्ट देखिए आप इंटरडे में, एक्सिस नंबर के बाद 2 दिन तक उसने ठीक ठाक आपको मूव्स दिखाए, आज एक्सिस थोड़ा सा पलट गया। आप SBI का चार्ट देखिए आज का, क्योंकि 3-4 दिन से एक व्यू ये बन रहा था कि शायद SBI तो फिर भी थोड़ा सा संभाल लेगा मार्केट को और ब्रेकआउट कर रहा है, आज SBI ने सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर कर दिया बल्कि गिरावट को। तो यहाँ से स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि आप स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें, प्री मेडिटेटेड ट्रेड ना लें। ये बात कहने में अच्छी है और ये बात है भी कि 1 शेड बेटर है, 2 शेड बेटर है, लेकिन अगर ट्रेड खुल रहा है शॉर्ट साइड पर तो शॉर्ट भी करें। मार्केट में शॉर्ट करना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये आई थिंक पिछले 2 हफ्ते की जो लर्निंग रही है ना, वो ये रही है कि अगर मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है तो दोनों तरफ की ट्रेड लेना आना चाहिए। बड़ा ट्रेंड अपसाइड का है, लेकिन विद इन बिग ट्रेंड अगर छोटा शॉर्ट टर्म ट्रेंड मीडियम टर्म वीक हुआ है तो उसमें शॉर्ट करके पैसा बनाने में कोई बुराई नहीं है। एक और चीज़, सिटी यूनियन बैंक है, उसने दिखा दिया कि चुनिंदा बैंक अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर अभी भी कुछ इंडिविजुअल बैंक्स होंगे जो अभी भी आउट परफॉर्म करेंगे और स्पेस यहाँ पर अभी भी ये ठीक ठाक है। इस मार्केट में अगर रिकवरी आएगी वीरू, और अगर इस मार्केट की कोई रिकवरी को लीड करेगा तो मेरा मानना है कि वो फिर भी बैंक्स ही करेंगे। तो बैंक निफ्टी अभी भी 1 शेड बेटर है, भले ही आज गिरावट आई है बैंक निफ्टी में, लेकिन फिर भी 1 शेड बेटर है। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, मिड कैप और स्मॉल कैप मेरा फोकस है। अब मिड कैप और स्मॉल कैप हाँ, आई थिंक हम बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं इंडेक्स पर। अच्छा, पिछले हफ्ते तक क्या व्यू बन रहा था लोगों का कि नहीं इंडेक्स को छोड़ दीजिए लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छा पैसा बनेगा, बना लीजिए अच्छे स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसा। मिड कैप इंडेक्स 2% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स 3.5% नीचे। कभी देखा लास्ट टाइम 3.5% स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे होना? 3.5% इंडेक्स के नीचे होने का मतलब है लोगों के पोर्टफोलियो में आज 5-5, 6-6, 7-7% की हिट भी आई होगी। भाई टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स देखिए जिस तरीके से गिर रहे हैं, उसमें इस तरीके की भी हिट आई होगी। अब इसमें इशू क्या होगा ना,
मेरे ख्याल से यहाँ पर पैनिक ना करें आप, क्योंकि पैनिक करके कोई फ़ायदा नहीं है इस मार्केट में। पैसा अभी भी बड़ा बनेगा इक्विटीज़ में। बस ये है कि जो एक मार्केट का फेज़ आया था ना कि आप कोई भी स्टॉक किसी भी प्राइस पे ले लो, वो चल जाएगा, एटलीस्ट वो वाला फेज़ अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया बेसिकली।